पूरा बलिया बाजार दशहरा में सजाया जाता है, रोशनी की व्यवस्था होती है। भगतपुर बाजार में भी लोग चंदा देते होंगे, पूजा में आस्था रखते होंगे, लेकिन क्यों नहीं इस बाजार को सजाया जाता या मतलब रोशनी की व्यवस्था कम से कम हो? सारे दुर्गा जी वाला आया, सबको चंदा दिया मैंने। हाँ, सबको चंदा दिया, लेकिन रोशनी की व्यवस्था नहीं हो पाती। हाँ। आपको लगता है कि महिलाएं औरतें रात में भी यहाँ जाती हैं इस क्षेत्र से? जाती है, हाँ। रोशनी की व्यवस्था तो होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। बोला भी गया था कि व्यवस्था कीजिए, इस चीज का चंदा ले जा रहे हैं। तो बोला क्या इस बार जो है ना करेंगे, आप पता नहीं आप करेंगे नहीं करेंगे, पर ऐसे कभी इधर किए नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये बलिया बाजार का हिस्सा है, इसको मानते नहीं लोग? हो सकता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है हम घर भी ऐसा महसूस सजाना चाहिए, सजाना चाहिए। हाँ सजाना चाहिए। समय से आते हैं और समय से हम आपको चंदा भी देते हैं। माता की श्रद्धा है, सबका है और देना भी चाहिए। ये हिंदू का एक महापर्व की तरह है। बट यदि आप पैसा लेते हैं तो इतना तो जरूर कीजिए कि रात के समय माताएं बहनें अगर इस रास्ते से जाती हैं तो समुचित रोशनी, उनका जो भी श्रद्धा के मतलब कहिए कि आप लाइटिंग का या जो भी पानी वगैरह या ना कुछ तो लाइटिंग कम से कम तो जरूर होना चाहिए। रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, रोशनी का व्यवस्था अवश्य होना चाहिए, ताकि दुकानदार भी 2 रुपया, यदि लाइटिंग रहे, लोग इधर से आए ज्यादा आए तो दुकानदार को भी 2 रुपया ज्यादा आएगा। बिल्कुल। तो इन सभी चीजों को देखते हुए मैं आग्रह करूंगा जितने भी पूजा समिति के अध्यक्ष हो, सचिव हो, जो भी हो, इस मुद्दा पे ध्यान दें कि भगतपुर रोड में यदि आप चंदा इकट्ठा करते हैं तो वहाँ इन सभी सुविधाओं को भी मुहैया कराएं। अरुण भैया, आप पूजा समिति के यहाँ पे मुख्यकर्ता दर्ता सचिव हैं, और एक बात जानकारी लेनी थी कि बलिया बाजार पूरा तरीके से सजाया जाता है, रोशनी का प्रबंध की जाती है, सजावट बेहतरीन की जाती है, लेकिन भगतपुर रोड क्यों बच जा रहा है? देखिए, असल पहली बात तो ये है कि भगतपुर रोड जो है सो पंचायत में पड़ता है और ये नगर परिषद अब हो गया है। पूजा का नगर परिषद और पंचायत से क्या लेना देना है, इसलिए कि जो चूंकि नगर के लिए व्यवस्था जो करता है वो नगर परिषद के चेयरमैन करते हैं और कार्यपालक करते हैं, और पंचायत के लिए जो करते हैं सो बीडीओ करते हैं। तो इसका मुद्दा हमने शांति समिति की बैठक में भी उठाई थी कि चाहे बीडीओ साहब हो चाहे कार्यपालक महोदय हो, थोड़ा अपना दया अगर दिखा दे तो नगर से भी और जो है सो पंचायत से भी बीडीओ और कार्यपालक महोदय के जरिया से लाइट की व्यवस्था आ जाए, ताकि श्रद्धालु को हर मंदिर में माता का दर्शन करने में आसानी हो। फिर भी कुछ लोगों का इसमें निराशपन देखा है कि इतना आवश्यकता भी की नहीं है, दया की नहीं है, तो हम लोग बहुत निराश हो गए कि लोग अपने कर लेंगे। भगतपुर में भी और मनसदपुर में भी माता का प्रतिमा बैठती है, लेकिन जनता और श्रद्धालु के लिए तो लाइट और अच्छा रोड, सड़क, रोशनी की अति आवश्यकता होती है। आए दिन चक्का भी अपना इसमें हाथ फेरते हैं, इसलिए अभी भी अगर चाहें तो लोग आगे कदम मिला के प्रशासन से बात करें, या खुद कमेटी या खुद बीटी न्यूज सिर्फ ध्यान दिला रही है इसमें। नहीं, हम लोग का भी ध्यान आखिर तो और है। अगर अभी भी अगर कुछ लोग चाहें तो मैं अपनी कमेटी की ओर से वहाँ लाइट के लिए दान देने के लिए तैयार हूँ। सर, क्या नाम लिखते हैं आप? रतन यादव। रतन भैया, बाजार में पूरा चहल पहल है दशहरा को लेकर के। भगतपुर के लोग, व्यापारी वर्ग भी उसमें शामिल हैं उस दशहरा में। जी। हर आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सभी तरह का सहयोग जो पूजा समिति को आवश्यकता पड़ती है, भगतपुर के भी लोग देने को तैयार रहते हैं। जी। फिर रोशनी तक की व्यवस्था नहीं देखी जाती इस सड़क में। भगतपुर रूट में जब से हम लोग आए हैं यहाँ देख रहे हैं 4 साल 5 साल से चंदा हम लोग देते हैं, सब लोग देते हैं। ऐसा नहीं है वो हम ही व्यापारी, यहाँ बहुत दुकानदार हैं, सब लोग चंदा देते हैं, लेकिन हाई स्कूल से नीचे एगो बल्ब भी नहीं लगता। सजावट को तो छोड़ दीजिए, बल्ब तक भी एगो नहीं लगता। पूजा समिति से क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम पूजा समिति से शिकायत करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लगना चाहिए जी, सतेला अपन व्यवहार नहीं होना चाहिए ना। ये हम इस पूजा समिति से हम शिकायत करना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए। ऐसा कीजिएगा तो हाई स्कूल से नीचे के लोग जो है से अगले साल से चंदा आपको नहीं देंगे। क्या कारण है? सुनिए, आप तो भगतपुर बाजार में आपका दुकान है, गैरेज है, हाँ है सब कुछ।
आप पूजा समिति के साथ जुड़े हुए भी हैं, चंदा भी देते चंदा हैं, देते हैं। सहयोग भी। चंदा दें या न दें, पूजा समिति को चाहिए कि यहाँ से भी श्रद्धालु जो जाते हैं इस क्षेत्र के, हाँ, उनकी सुरक्षा करना उनका कर्तव्य कर्तव्य है। बनता है। तो रोशनी की व्यवस्था तो कम से कम होनी चाहिए, हाँ, रोशनी होना चाहिए। हाँ, पंप तक कम से कम। कम से कम। कम से कम बलिया में जुड़ा हुआ, भगतपुर रोड है, बलिया में जुड़ा हुआ है ये, इसीलिए। तो आप लोग बोलते नहीं हैं? हम क्या बोले, अभी अभी आप बोलते। जो मांगने आता है सर जी उसको बोलता है। हाँ। चंदा जो मांगने के लिए आया है उसको बोला है। हाँ, इस रोड में झाड़ू भी नहीं लगता है सर जी। झाड़ू भी नहीं लगता? झाड़ू भी नहीं लगता है। तो अच्छा, रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। भगतपुर रोड के दशहरा में चारों तरफ सजावट होती है, रोशनी की व्यवस्था होती है, आप लोग पूजा में शामिल भी होते हैं, चंदा भी देते होंगे। क्या कारण है कि इस रोड को छोड़ दिया जाता है? नहीं, कहाँ छोड़ता है? सजावट रोशनी तो कुछ नहीं होता है दशहरा में। होना चाहिए कि नहीं? जरूर होना चाहिए ना। श्रद्धालु आते हैं जाते हैं, रात में महिलाएं आती हैं जाती हैं, रोशनी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि रोशनी की व्यवस्था हो? होगा ना, होना चाहिए। होना चाहिए, ये जायज मांग है। जी पंकज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बलिया के जितने भी 5-6 पूजा समिति हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि बलिया ये हाई स्कूल से नीचे भगतपुर रोड को रुपया तो चंदा हर लोग लेकर के जा ही रहे हैं, लेकिन इस पर आप देखिएगा कि लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को रात में चलने में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए करके मेरा इन पूजा समितियों से अनुरोध है, नर्म निवेदन है कि लाइट की समुचित व्यवस्था की जाए। ये भगतपुर रोड में आप दुकानदार हैं, दशहरा में पूरा बलिया सजाया जाता है। अच्छा, भगतपुर रोड को छोड़ दिया जाता है, रोशनी की भी व्यवस्था कम से कम होनी चाहिए। रात में महिलाएं लोग जाती है आती हैं, दुकान तो बंद हो जाती होगी, लेकिन रोशनी की तो व्यवस्था करनी चाहिए पूजा समिति। आप लोग चंदा भी देते होंगे? हाँ, पूरा गली चंदा देता तो है। क्या आपको क्या कहना है इस विषय में? इसमें सजावट होना चाहिए, हम लोग का यही कहना है। कम से कम प्रशांत नगर तक जो है सो सजावट की व्यवस्था की जाए। इसके लिए आपको भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए माता की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आपका स्वपरिवार माता रानी आपको एकदम बेहद अच्छे और मनपसंद और तरक्की और विकास की ओर ले चले, और नया ये पर्व का शुभ अवसर पर सारे अपन नगर वासियों को हम माता की ओर से धन्यवाद देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण है। क्या लगता है रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए भगतपुर रोड में? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए ना। आप सर मंडल अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के लोकल नेतृत्व करते हैं। क्या कारण है कि भगतपुर रोड को दशहरा में अलग थलग दिखाया जा रहा है? न सजावट है, न ही रोशनी का प्रबंध होता है। हजारों दर्शक श्रद्धालु उधर से आते हैं माता का दर्शन करने। इसके लिए मैं DT न्यूज का को दिल से धन्यवाद देता हूं। जो पूजा समिति के द्वारा जो कमियां थी उसको आपने उजागर करने का काम किया है। तो ये जो आपने कहा भगतपुर रोड में जिस तरह से मार्केट में लाइटिंग की व्यवस्था हुई है, उसी तरह से भगतपुर रोड में भी होना चाहिए। मैं पूजा कमेटी छूट गया, इसको उस कड़ी में जोड़ने का प्रयास किया जाए। आपको लगता है कि इस तरफ ध्यान नहीं था समिति का? हो सकता है, चूंकि ये मार्केट नया बना है, इस तरफ ध्यान नहीं गया होगा या कोई ध्यान दिलाने का भी काम नहीं किए हैं। मैं पूजा कमेटी को अवगत कराऊंगा और प्रयास करूंगा शाम तक लाइट का बंदोबस्त हो जाए।